हम सब अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आप खुद भी अमीर बनना चाहते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आप अब तक अमीर नहीं हो, इसका पहला कारण है आपकी बचपन में पैसों के बारे में क्या कंडीशनिंग हुई है। आपने बचपन से पैसों के बारे में क्या देखा है, क्या सुना है, और उसी आधार पर आज आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जिनके पास बहुत सारा पैसा तो आ गया था, लेकिन 1-2 साल बाद वो फिर से गरीब बन गए। इसमें लॉटरी जीतने वाले लोग एक आदर्श उदाहरण है। उन पर बहुत बार रिसर्च की गई है कि वो कितनी भी बड़ी रकम की लॉटरी क्यों ना जीत ले, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग फिर से गरीब बन जाते हैं जैसे लॉटरी जीतने से पहले थे। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनियर बनने वाले लोगों के साथ इसका उल्टा होता है। जो भी सेल्फ मेड मिलियनियर्स पैसे गवा देते हैं तो वो फिर से कुछ ही समय में वापस फिर से कमा लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी हुई दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज्यादा पैसे कमाए। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि मिलियनियर लोग पैसे तो गवा सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो उसे कभी नहीं गवाते, और वो तत्व है उनका मिलियनियर माइंड। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सारा पैसा गवा दिया था, लेकिन उनका दिमाग तब भी मिलियनियर था, और इसी वजह से वो फिर से अमीर बन गए। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं है। रिसर्च में पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और इसका कारण भी आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर से दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं, जबकि फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जीवन एक आम का पेड़ है और वो आम आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग एप्पल खा रहे हैं। मुझे भी एप्पल चाहिए और तुरंत चाहिए, और आप अपने आप से उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में आम के पेड़ पर ही एप्पल आना शुरू हो जाए, जो कि नामुमकिन है। तो इसीलिए आपको पहले सही बीज बोना होगा, तब आपको दूसरा पेड़ एप्पल देगा, और वो बीज आपके विचार, आपकी कंडीशनिंग है। तो आज आप समझ लीजिए कि आज आप फाइनेंशियली आपके जैसे भी हालात है वो आपके अंदर की दुनिया यानी आपके विचार और कंडीशनिंग की वजह से है। और आपको इसे बदलना है तो आपको पहले अंदर की दुनिया को बदलना पड़ेगा, तब आपको अपनी लाइफ में बाहरी दुनिया में अपने मनपसंद रिजल्ट मिलने लगेंगे। आगे हम समझेंगे कि आखिर धन के मामले में ये कंडीशनिंग हमारी किस तरह से बनती है। तो इसके मूल 3 तरीके हैं। पहला, शाब्दिक प्रोग्रामिंग, यानी आपने बचपन में क्या सुना था और बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था। क्या आपने ऐसे वाक्य सुने थे, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। अगर आपने भी बचपन में यही वाक्य सुने थे तो यही असली मुद्दा है। ये सब वाक्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट की तरह छपे हुए हैं, और यही हमारी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहे हैं। तो चलिए, अभी तो आपको पता चल गया है कि धन के बारे में आपने जो भी सुना था वो सच नहीं है। तो आप सोचने के नए तरीके अपना सकते हैं जो कि आपको सुख और सफलता देंगे। दूसरा है मॉडलिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या रिश्तेदार कैसे थे? क्या उन्होंने अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन किया था या खराब प्रबंधन किया था? वो लोग फिजूल खर्च करते थे या पैसों की बचत करते थे? वो पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करते थे या इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे? पैसा आपके परिवार में खुशियाँ लाता था या पैसों से लेकर आपके घर में हमेशा बहस होती थी? ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है? शायद आपने ये कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है। बचपन से हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। अभी भी ज्यादातर लोग मेरी बात से स्वीकार नहीं होंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है जिसमें काफी सच्चाई है, सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। और एक सलाह हम हमारे घर वालों से मिलती है कि मुश्किल समय के लिए पैसा बचत करिए, जबकि उससे हमें अंत में मुश्किल समय ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मुश्किल समय के लिए नहीं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पैसा बचाइए। सो फ्रेंड्स, आपने धन दौलत के मामले में अपने माता पिता से जो भी सीखा था उस पर विचार करिए, क्या सही है क्या गलत है। और अब आपको ये तो पता चल गया है कि आप अब तक जो कर रहे थे दूसरों के विचार थे, आपके खुद के नहीं थे। तो अब आप अपने आप को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। तीसरा, विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे, क्योंकि यही अनुभव आपकी धारणाओं को आकार देते हैं जिनके स्वरूप आप अभी जी रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो लेखक टी हार्वे की पत्नी का है।
जब वो 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाकर चवन्नी मांगती थी। माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो। सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। फिर उनकी पत्नी अपनी डैडी से पैसे मांगती थी, वे उसे चवन्नी दे देते थे और फिर वो आइसक्रीम खरीद कर बहुत खुश हो जाती थी। और यही हर हफ्ते की घटना थी। तो इससे उनकी पत्नी ने पैसों के बारे में क्या सीखा? पहली बात कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है, इसलिए जब उनकी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उन्होंने अपने पति से क्या मांगा होगा? आपने सही सोचा, पैसा। और अब वो चवन्नी नहीं मांगती थी, अब उनकी मांगे बढ़ गई थी। उन्होंने दूसरी बात सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उनकी माँ के पास नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। और इसी विचार को सही साबित करने के लिए वो अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। टी हार्वेकर अपनी बीबी को जितना भी पैसा देते थे, $100, $500, $1000, वो सारे खर्च कर देती थी और उनके बीच सिर्फ पैसों से लेकर लड़ाई होती थी। इसकी वजह से उनकी शादी टूटते टूटते बची। उस वक्त वो नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। उनकी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तुरंत मिलने वाली खुशी, जैसे कि आइसक्रीम का आनंद लेना। दूसरी तरफ टी हार्वेकर इस विश्वास के साथ बड़े हुए थे कि पैसे का मतलब है संग्रह करना और उन्हें बढ़ाना ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सके। तो टी हार्वेकर कहते हैं उनकी पत्नी सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रही थी, बल्कि वो हमारे भविष्य के आर्थिक स्वतंत्रता को खर्च कर रही थी। और उसे रोकते समय मुझे लगता था कि मैं उसकी जिंदगी की खुशी छीन रहा हूँ। वो कहते हैं ईश्वर का शुक्र है कि हमने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सीखा कि पैसों के बारे में हमने आज तक जो भी सुना है वो दूसरों की सोच है। अगर हमें उनसे आगे निकलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। वो हम सीख सकते हैं इस बुक से, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। यह बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स में आप सबके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सको। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखी हुई बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।